यूपी की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग ने जोर पकड़ लिया है। योगी सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों में भिड़ंत हो गई। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और मंत्री अनिल राजभर के बीच सार्वजनिक मंचों पर तीखे बयानों की बौछारें हो रही हैं। मामला सुहेलदेव जयंती के एक कार्यक्रम से शुरू हुआ, जहां अनिल राजभर के भाषण ने विवाद खड़ा कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने इसका जवाब देते हुए मां के दूध जैसे शब्दों का सहारा लिया, जिस पर अनिल राजभर ने कड़ा ऐतराज जताया। वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल राजभर ने साफ लहजे में कहा कि राजनीति में मां को घसीटना अशोभनीय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम सब अपनी मां का दूध पीकर ही यहां तक पहुंचे हैं। ऐसी भाषा न सियासत की शान बढ़ाती है, न ही समाज की। विवाद की जड़ अनिल राजभर के उस बयान में है जिसमें उन्होंने समाज को बेचने और चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए पूछा कि अगर अनिल ने अपनी मां का दूध पिया है तो बताए कि वोट किस दुकान पर बिकते हैं। अनिल राजभर ने सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी नेता का नाम ना लिया, ना ही किसी दल का। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो लोग खुद पर क्यों ले रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले 3 सालों से वे बड़े आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार 10 से 15 लोगों को शराब पिलाकर भेजा जाता है ताकि हंगामा हो और उनका संबोधन बीच में रुक जाए। इसके अलावा अनिल राजभर ने लोहा चोर जैसे शब्दों को व्यापारी वर्ग का अपमान बताया। भावुक होते हुए उन्होंने अपने पिता की मिसाल दी, जो भारतीय सेना में रह चुके थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मेडल भी पाया है। रिटायरमेंट के बाद व्यापार किया और समाज के आग्रह पर 2 बार विधायक बने। व्यापार कोई गुनाह नहीं, हर व्यापारी सम्मान का हकदार है। अनिल ने गठबंधन की मर्यादा का हवाला देते हुए कहा कि सियासत में शब्द सोच समझकर चुनने चाहिए। गठबंधन में है, वरना आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। विवाद के दायरे से बाहर निकलते हुए अनिल राजभर ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे, SC/ST एक्ट को काला कानून बताने और 7 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। दिल्ली जाए या दौलताबाद, कुछ लोग सस्ते बयानों से नेता बनने का ख्वाब देखते हैं। भाजपा सरकार हो या पहले की, सबने SC/ST समाज के उत्थान के लिए काम किया। समाज बांटने वाली बयानबाजी बंद होनी चाहिए। राजनीति के रास्ते कई हैं, लेकिन भड़काऊ शब्दों से कुछ हासिल नहीं होता। उनका मानना है कि राजनीति के रास्ते कई हैं, लेकिन भड़काऊ शब्दों से कुछ हासिल नहीं होता। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का अल्टीमेटम देने, गोहत्या रोकने और गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग पर भी अनिल राजभर ने संयमित प्रतिक्रिया दी। लखनऊ आए, स्वागत है, लेकिन बात दायरे में रखे। पहले खुले बूचड़ खाने चलते थे, अब कहां दिखते हैं। शंकराचार्य की प्रतिष्ठा के अनुरूप सम्मान देंगे, लेकिन सार्वजनिक धमकियां उचित नहीं। असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन जैसे विवादास्पद सवाल पर अनिल ने संविधान का सहारा लिया। ये फैसला कोई व्यक्ति या संस्था नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान करता है। ऐसी बहसों को सियासत में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। जनता वक्त आने पर सबका हिसाब लेती है। UGC रेगुलेशन से स्वर्ण समाज की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी से बचना चाहिए। सरकार कमेटी और कोर्ट के निर्देशों पर चलेगी। ये जुबानी जंग यूपी की राजनीति में गठबंधन की मजबूती और आंतरिक कलह को उजागर कर रही है। दोनों राजभर समुदाय से हैं, इसलिए विवाद सामाजिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन ऐसे बयान गठबंधन के समीकरणों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये तनाव भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। अनिल राजभर ने अंत में अपील की कि सियासत संयम और मर्यादा की होनी चाहिए ताकि समाज एकजुट रहे। क्या ये विवाद ठंडा पड़ेगा या और भड़केगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।